अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम रिसेंटली जो टॉपिक पढ़ चुके हैं वो है हमारा रिएक्शन यील्ड। रिएक्शन यील्ड में हमने पढ़ा था कि यील्ड्स जो होती है रिएक्शन की वो दो टाइप्स की होती हैं। एक तो थ्योरेटिकल यील्ड होती है जो कि हम केमिकल रिएक्शन की बैलेंस्ड इक्वेशन को देख के निकाल रहे होते हैं या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और दूसरी हमारी होती है एक्चुअल यील्ड, ये जो कि पूरा रिएक्शन का प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद प्रोडक्ट की जो अमाउंट या क्वांटिटी हमें मिलती है उसको हम कहते हैं हम एक्चुअल यील्ड। आज हम इस पे एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं ताकि हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी सही तरह से अटेम्प्ट करना सीखें। तो चलिए हम पहला न्यूमेरिकल जो है उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल में कहा जाता है कि भाई एक रिएक्शन परफॉर्म करवाया गया हाई प्रेशर में, मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया गया ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया गया और क्या बनाया गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन का मकसद क्या था, टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और जाहिर सी बात है हम चाहेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का ज्यादा से ज्यादा अमाउंट बने। ठीक है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इस रिएक्शन की क्या बनेगी, इस इक्वेशन हमें ये गिवन है कि 2 मोल्स मैग्नीशियम के यूज किए गए हैं और 1 मोल ऑक्सीजन गैस का यूज किया गया है, तो 2 मोल्स हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड के बन गए हैं। ठीक है जी, तो अब हम देखें कि अब हमें आगे स्टेटमेंट क्या कहती है। अब हमें क्या आ जाता है कि भाई चलो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी आपको मिल गई। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम यूज कर रहे हैं 4 ग्राम्स मैग्नीशियम के टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और ये जो 4 ग्राम्स हमने मैग्नीशियम के यूज किए हैं उन 4 ग्राम्स के अगेंस्ट हमें जो है तकरीबन 4.24 ग्राम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के निकल आया है। तो एक्चुअली ये हमें प्रैक्टिकल यील्ड यानी एक्चुअल यील्ड हमें गिवन है रिएक्शन की, रिएक्शन परफॉर्म किया गया और 4 ग्राम्स मैग्नीशियम के यूज किए गए। तो 4 ग्राम्स के अगेंस्ट जो उनको प्रोडक्ट मिली उसकी यील्ड जो है, प्रोडक्ट यील्ड जो है रिएक्शन की जो एक्चुअली अचीव हुई यानी प्रैक्टिकल यील्ड जो थी वो थी 4.24 ग्राम्स। अब हमें क्या जा रहा है कि क्या ये 4.24 ग्राम्स जो हमें मिला है क्या ये इनफ यील्ड है, क्या इस रिएक्शन से इतनी ही यील्ड मिल सकती थी, या इस रिएक्शन की जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो हमें ज्यादा थी और हमें प्रैक्टिकली बहुत कम यील्ड मिली है। थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए हमें जो है इस न्यूमेरिकल पे काम करना है। इस न्यूमेरिकल में बेसिकली हम जो करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं ताकि कंपेयर कर सकें कि प्रैक्टिकल यील्ड जो मिली है वो क्या रिएक्शन की फुल कैपेसिटी जितनी थी उतनी ही यील्ड मिली है या उससे कम यील्ड मिली है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हमें इस किस्म का क्वेश्चन आएगा, जब हमें थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करना होगी, प्रैक्टिकल यील्ड गिवन होगी और हमें जो है अमाउंट में गिवन होगा कि कितना अमाउंट यूज किया गया है रिएक्टेंट का, तो फिर हम उसको 2 स्टेप्स में रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। पहला जो स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे कि रिएक्टेंट के मोल्स कितने यूज किए गए हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मोल्स कितने यूज किए गए हैं हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स जो होता है उसका फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 4 ग्राम्स और मोलर मास मैग्नीशियम का कितना है, मैग्नीशियम रिएक्टेंट इस वक्त जिक्र में है इसलिए मैग्नीशियम को हम कंसीडर करेंगे सिर्फ और सिर्फ 24 ग्राम्स यूज किए गए हैं। तो हमारे पास मोल्स कैलकुलेशन से बन के आ रहे हैं 0.17 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम के मोल्स यूज किए गए हैं 0.17 मोल्स यूज किए गए हैं। तो हम अब देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसके तहत हमारे पास प्रोडक्ट के मोल कितने होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप करेंगे। पहले स्टेप में हमने क्या किया, रिएक्टेंट के मोल्स हमने फाइंड आउट कर दिए। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इन मोल्स के अगेंस्ट प्रोडक्ट के मोल कितने बनने चाहिए वो फाइंड आउट करेंगे। वो फाइंड आउट करने के लिए जरूरी है कि हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज करें। तो हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखा। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें बता रही है कि जब 2 मोल आप मैग्नीशियम की यूज करोगे, 2 मोल आप मैग्नीशियम की यूज करोगे तो आपको 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड के मिलेंगे। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप हमने यहाँ पे लिख लिया। अब अगर 2 मोल्स के अगेंस्ट 2 मोल प्रोडक्ट मिल रही है, इसका मतलब है 1:1 रिलेशनशिप दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है। इसी वजह से 0.17 मोल्स, अगर 2 मोल्स की जगह में 0.17 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम यूज करूंगा तो मुझे इस रिलेशनशिप के तहत जो है मुझे कितने मोल्स मिलने चाहिए प्रोडक्ट के, 0.17 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी एक्चुअली थ्योरेटिकल यील्ड है इन टर्म्स ऑफ मोल। इन टर्म्स ऑफ मोल मुझे 0.17 मोल्स मिलने चाहिए, बट हम जो थ्योरेटिकल यील्ड है या प्रैक्टिकल यील्ड है उसको हम ग्राम्स के फॉर्म में जो है कंसीडर करते हैं। तो इसीलिए 0.17 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैं ग्राम्स के फॉर्म में तब्दील करूंगा। तो ग्राम्स के तब्दील करूंगा तो ग्राम्स में तब्दील करने का फार्मूला क्या है मेरे पास
कि मोलर मोल्स जितने आए हैं उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं। मोल्स कितने आए हुए हैं, 0.17 मोल्स आए हुए हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के, और उनको मैं उसके मोलर मास यानी कि 40 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा जवाब 6.8 ग्राम्स। ये मेरी क्या बनेगी, ये मेरी बनेगी थ्योरेटिकल या एक्सपेक्टेड यील्ड। थ्योरेटिकल या एक्सपेक्टेड यील्ड, तो हमें एक्सपेक्टेड था कि 6.4 ग्राम्स आने चाहिए थे इस रिएक्शन को जब हमने प्रोसीड किया 4 ग्राम्स के साथ ऑफ मैग्नीशियम। जब 4 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम यूज किए जाएं तो के बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए थ्योरेटिकली हमारे पास कितनी प्रोडक्ट बननी चाहिए थी, 6.8 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने चाहिए थे। बट हमें प्रैक्टिकली मिले कितने, प्रैक्टिकली हमें 4.24 ग्राम्स मिले। तो हमारा जो रूल होता है कि जो ऑब्टेन्ड यील्ड होती है, जो प्रैक्टिकल यील्ड होती है, वो हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। तो देखिए हमें ये साबित हो गया कि यहाँ पे 4.24 हमने प्रैक्टिकली अचीव किया, जबकि हमारी थ्योरेटिकल यील्ड कितनी आनी चाहिए थी, 6.8। तो इसका मतलब है हमारी जो प्रैक्टिकल यील्ड है वो साबित हो गया कि कम होती है हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से। अब जब हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड दोनों के वैल्यूज मौजूद हों तो फिर हम क्या करते हैं, बजाय कि दोनों को जो ना अलग अलग हम लिख के और बार बार बताते फिरें कि भाई थ्योरेटिकल इतनी थी और प्रैक्टिकली हमने इतना अचीव किया, क्योंकि हमें दोनों का रिलेशनशिप पता होगा तभी हमें रिएक्शन की इफिशिएंसी पता चलेगी कि ये रिएक्शन कितना एफिशिएंट है, कितनी जो है हमारे पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी देता है। तो वो हम इफिशिएंसी जो है हम परसेंटेज के फॉर्म में लिखते हैं, परसेंट यील्ड के फॉर्म में लिखते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप लोग अपने एग्जाम की परसेंटेज निकाल रहे होते हो। तो चलिए हम परसेंट यील्ड का कंसेप्ट समझते हैं। परसेंट यील्ड दोस्तों ऐसे ही है जैसे आप अपनी मार्क्स सिर्फ किसी को बताओ कि भाई 850 आपने मार्क लिए हुए हैं, तो ये क्या वैल्यूएबल होगा आपके लिए, ये इन्फॉर्मेशन अगले के लिए ये इनफ नहीं होगी आपकी ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि 850 हो सकता है आपने 1200 से लिए हो, 850 हो सकता है आपने 850 में से ही लिए हो, 100% आपकी रिजल्ट हो। तो ये हमें तब पता चलता है जब हम जो है उस रिजल्ट को मेंशन करते हुए हम जो है टोटल जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है यानी टोटल रिजल्ट जो है एग्जाम की कैपेसिटी है उसको भी हम मेंशन करें। तो बजाय कि हम दोनों मेंशन करें, हम क्या कर रहे होते हैं, रिएक्शन आपने जो है एग्जाम जो होता है उसकी परसेंटेज बता रहे होते हैं। इसी तरह रिएक्शन में भी थ्योरेटिकल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड बताना दोनों जरूरी होता है कि प्रैक्टिकल यील्ड आपकी आई है इतनी, तो एक्सपेक्टेड यील्ड कितनी थी, थ्योरेटिकल यील्ड कितनी थी कि उसके अगेंस्ट आपने इतनी अचीव की, तभी आपको रिएक्शन की इफिशिएंसी पता चल सकती है। जैसे आपके मार्क्स से हमें पता चल सकता है कि आप कितने टैलेंटेड हो। तो इसीलिए फिर हम क्या कर रहे होते हैं, सेम ही जो है उसको परसेंटेज में जैसे आप अपने मार्क्स बता रहे होते हैं, इसी तरह पर यील्ड को भी हम परसेंट के फॉर्म में बता रहे होते हैं। आप मार्क्स कैसे निकाल रहे होते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स या एक्चुअल मार्क्स आपके टोटल मार्क्स से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हो। सेम ही एग्जैक्टली फार्मूला लगेगा हमारे कैलकुलेशन के लिए, परसेंट यील्ड की कैलकुलेशन के लिए। ऑब्टेन्ड यील्ड या एक्चुअल यील्ड को या प्रैक्टिकल यील्ड को, उसको आप डिवाइड कर दोगे एक्सपेक्टेड या थ्योरेटिकल यील्ड में से और फिर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, 6.8 जो है वो हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड है और हमारे पास जो है 4.24 तकरीबन ग्राम्स हमारे पास प्रैक्टिकली अचीव हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इस फार्मूला के तहत इन दोनों को जो है हम परसेंट यील्ड में किस तरह से शो कर सकते हैं। तो परसेंट यील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड 4.24 जो प्रैक्टिकल यील्ड थी उसको हम थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड कर देंगे। इस फार्मूला के तहत हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल यील्ड जो थी 4.24 उसको डिवाइड कर देंगे 6.8 की ग्राम्स के साथ, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 62% जो है वो परसेंट यील्ड हमें निकल आएगी। यानी हमारी परसेंट यील्ड को किस फॉर्म में अपना प्रैक्टिकल यील्ड जो अचीव हुई है उसको किस फॉर्म में शो करेंगे, परसेंटेज के फॉर्म में करेंगे और इसको हम कहेंगे परसेंट यील्ड। परसेंट यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड शोन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज कॉल्ड परसेंट यील्ड। दोस्तों तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को क्लिक कर देना है।